Hello students, today we are doing exercise 2.2 of class 8. Question says that solve the following linear equation. तो आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 6 क्वेश्चंस गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। आई हैव रिटर्न हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Now you have given two variable terms. First is x/2 and second one is x/3. पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि वेरिएबल टर्म को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x/2 को यहीं पर राइट करेंगे, ठीक है। और इसका जो पार्टनर है x/3 को हम यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे। अभी ये इक्वल के राइट हैंड साइड है, अब इसको हम इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये बनेगा माइनस का x/3, ठीक है। अब इक्वल का साइन एज इट इज़ रहेगा, 1/4 अपनी प्लेस पर फिक्स रहेगा, इसका साइन आपको चेंज नहीं करना है। अब -1/5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो बिकम 1/5 पॉजिटिव, ओके। ये जो -1/5 था वो आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव 1/5 बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। कभी भी दो फ्रैक्शन आपकी मिल जाती हैं और उनके बीच में माइनस का साइन या प्लस का साइन आता है तो आपको बिना एलसीएम लिए सॉल्व इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। अब 2 का डिवाइड 6 में करना है आपको। 2 का डिवाइड आप करेंगे 6 में तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 3। इस 3 का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर से करना है। ध्यान रखना बच्चे, यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना, तो आपको न्यूमरेटर से करना। 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 3x, माइनस का साइन एज इट इज़। अब 3 का डिवाइड हम 6 में करेंगे तो 3 का डिवाइड 6 से किया तो 3 2 ज़ार, 3 का डिवाइड 6 में किया तो 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पर 2 मिलता है। 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है, x, तो ये क्या बनेगा 2x। यहाँ पर हम राइट करेंगे 2x इज़ इक्वल टू, ये आपका रफ कॉपी में करके देखना है आपको, ठीक है ना। आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये किया था। क्वेश्चन जो आंसर का पार्ट नहीं है ये। अब एज इट इज़ यहाँ पर करेंगे हम 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 4 5 ज़ार 20, ठीक है। अब 4 का डिवाइड 20 में करेंगे, फिर कर लेते हैं। 4 का डिवाइड हमने 20 में किया तो 4 5 ज़ार 20, 5 टाइम। अब इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे न्यूमरेटर से तो 5 1 ज़ार 5 प्लस, अब 5 का डिवाइड हम 20 में करेंगे। जब आप 4 का डिवाइड 20 में कर रहे थे तो 5 कर दिया। अब यहाँ से कर सकते हैं, अब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 1 ज़ार 4। इतना करने के बाद में अब लाइक टर्म बन जाती हैं आपकी 3x और -2x, ये लाइक टर्म है, इनको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है बीच में साइन कौन सा, माइनस का। तो 3x -2x तो क्या बचेगा आपका x सिंपल, और 6 एज इट इज़, और 5 + 4 कितना होगा 9 अपॉन में क्या है 20। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और अपनी भाषा में कहें तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे। या तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ट्रांसपोज 20 का ट्रांसपोज होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 का ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लाई 9 के साथ में होगा। अदरवाइज़ आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 20 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या होगा 20x इक्वल, और 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 9 6 ज़ार 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम x को अलोन छोड़ेंगे। 54 एक कांस्टेंट नंबर एज इट इज़। अब 20 और x के बीच में साइन शो होता है आपका मल्टीप्लाई का। अब 20 को हम यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या बनेगा, डिवाइड, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, वो था डिविजिबल बाय 2। 54 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 27 में, और 20 कितने टाइम में होगा, 2 के टेबल आपको रीड करना है। तो 27/10 इज़ वैल्यू ऑफ x। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको चेक नहीं करना है, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व सेकंड हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सॉल्व सेकंड। नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर सेकंड, n/2 -3n/4 + 5n/6
इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी लाइक टर्म उसने साथ में दी हैं, क्योंकि सभी में आपको एक वेरिएबल नंबर मिल रहा है, लेकिन बीच में इस यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। आप करेंगे क्या, ये सारी फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के बीच में अगर माइनस का और प्लस का साइन होता है तो सबसे पहला काम होता है आपका एलसीएम लेने का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टेकिंग एलसीएम वगैरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ नॉर्मली हम अपने मन में 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आपको ये देखना है कि 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 6 की टेबल में सबसे छोटा नंबर वो कौन सा होगा जो तीनों टेबल में आपको मिल जाता है। तो अगर आप 2 की टेबल राइट करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 6 8 10 और 12, और 4 की टेबल आप राइट करते हैं तो 4 8 12, यहाँ पर 12 मिल रहा है। 6 की चेक और कर लेते हैं, 6 और 12। तो आपको तीनों नंबर, तीनों टेबल में, मतलब 2 की टेबल, 4 की टेबल और 6 की टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या मिलता है आपको, 12। तो ये तीनों का मल्टीपल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सर्कल आपको शो किया है सर्कल लगाकर, और इन तीनों का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल भी 12 है, 4 का मल्टीपल भी 12 है और 6 का मल्टीपल भी 12 है। मल्टीपल तो और भी निकल जाएंगे, जैसे 24 इसके बाद में निकलेगा, फिर 48 निकलेगा, लेकिन सबसे छोटा एलसीएम का मीन्स होता है सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको चूज़ कर लेंगे, 12 को चूज़ कर लेंगे। अब प्रोसेस वही रहेगी आपकी, नीचे वाले नंबर से डिवाइड और ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई। 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 में 6, और 6 का मल्टीप्लाई n से कर देंगे तो क्या बनेगा, 6n माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 निकलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3n से करेंगे तो ये हो जाएगा 9n, प्लस का साइन एज इट इज़। अब 6 का डिवाइड 12 में करेंगे, 6 2 ज़ार 12, अब 2 का मल्टीप्लाई 5n से करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और n एज इट इज़ इक्वल टू 21। इतना करने के बाद में तीनों लाइक टर्म हैं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10n पॉजिटिव और 6n पॉजिटिव, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये बचता है आपका 7n, ठीक है ना। 7n इज इक्वल टू 21 और इनटू हो जाएगा वो आपका 12, क्योंकि ये डिवाइड में है तो कहाँ पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में। n इज़ इक्वल टू 21/12। आप कहेंगे सर इनका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 से 21 को डिवाइड कर देगा, बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर 7 की टेबल आप इतने टाइम रीड करने पड़ेगी, यानी करके देखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, तो n इज़ इक्वल टू 12 3 ज़ार कितना होगा, 36। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।